हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे। और आज का जो पेपर है लगातार बच्चों के कमेंट्स व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पेपर गया, जितना बताया उतना आया। तो आज के पेपर में ये मान के चलिए 80 में से 70 प्लस मार्क्स का सेम टू सेम देखने को क्वेश्चन मिले हैं आज के साइंस के पेपर में, क्लास 10th की। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड के साइंस के पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। यहाँ पे पूरा रिव्यू करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन इसमें कि हमें एक्स्ट्रा मार्क्स कितने मिलेंगे अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है, अगर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेस की थी उनके भी कमेंट्स आए हैं कि सर सेम उसी पीडीएफ में से क्वेश्चन आए हैं जो आपने प्रोवाइड कराई हैं। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैंने पूरा ढूंढ लिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस पीडीएफ से और कहाँ से आया है। ठीक है, टोटल 4 से 5 पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी टॉपिक वाइज, जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न थे, अति लघु थे, निश्चित उत्तर थे, लघु थे, और फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। तो सभी में से मैं आपको क्वेश्चन बताते हुए चलूंगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने मार्क्स बनने हैं आज के पेपर में। ठीक है, और पढ़ा हुआ कितना आया। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा और सारे आपको उन्हीं में से दिखाऊंगा जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पर प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, पीडीएफ जो मैंने आपको यूट्यूब पर जिसपे पढ़ाया है, ठीक है, तो उन पीडीएफ में से मैं आपको ये सारे क्वेश्चन मैच कराते हुए चलूंगा। तो आप लोग लास्ट में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने नंबर का आपका टोटल आज का पेपर बन रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो मात्र 10 से 12 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है पूरे इसमें, तो 10 से 12 नंबर के ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे पीडीएफ में से आउट ऑफ पीडीएफ थे। ठीक है, या आउट ऑफ बुक भी बोल सकते हो, एनसीईआरटी। तो अब लगभग मान के चलिए आपका 60 से सॉरी 60 नहीं, 70 नंबर तक का क्वेश्चन आपके सेम पीडीएफ में से देखने को मिले हैं। देने करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन देखो, समय आप लोगों को पता है क्लियर, इसमें कुछ हमने ज्यादा पढ़ना नहीं, ऊपर उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो हम इसी में देख लेते हैं वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, वैकल्पिक 8 प्रश्न आए थे। ठीक है, टोटल का खा गा 4 और इधर नीचे 4। ठीक है, 8 में से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमारे आउट ऑफ पीडीएफ आया था, या जो मैंने क्वेश्चन बताया उससे बाहर आया था। वो कौन सा था वो भी मैं आपको लोगों को बता दूंगा। तो पहला सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर का आपका आंसर, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एथेन में सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं। तो का नंबर है, आप लोग फटाफट कमेंट में सुनता हो कि का क्या लगा के, और तब तक मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ये आपको मिलेगा हमारी जो एमसीक्यू वैकल्पिक प्रश्न थे उसके पेज नंबर 12 पर। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए थे। तो इसमें देखो आपका ये उसका आंसर है कि एथेन C2H6 में उप सहसंयोजी कितने होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और नीचे हम क्रॉस चेक भी करते हुए चलेंगे, इसमें मैंने आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर। ठीक है, देखो आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। अब आप लोग बताओ कि आपका ये पहला वाला सही है या नहीं है। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ कौन सा है। खा नंबर है। ये एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही आपके जो वैकल्पिक प्रश्न है सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम देखने को मिले हैं वैकल्पिक प्रश्नों में से। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जैसा आपने देख लिया। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, अगर हम आंसर की बात करें तो सेकंड नंबर में आपका आंसर क्या आ जाएगा, H2। ठीक है, और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि कितने नंबर का पेपर आज आपका बन रहा है और कैसा गया आप लोगों का पेपर। तो सेकंड नंबर का हो गया क्या, H2। ये एक क्वेश्चन जो आपके वैकल्पिक प्रश्न उसमें सिर्फ आपका एक यही प्रश्न है जो हमारे आउट ऑफ जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें से आउट आया था। थर्ड नंबर इसमें गा नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में है बट वहां पर इनके जो नाम लिखे हैं वो हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड, एंटेसिड हो जाएगा। ठीक है, प्रति अम्ल बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ, फिर आप कहेंगे कि सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। तो चौथे में आपको ये मिलेगा निश्चित में। ठीक है, जो आप सेकंड वाली पीडीएफ था निश्चित के प्रश्न की, तो पेज नंबर 4 पर ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चौथे पर ले चलता हूँ। यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे देखो अपच के उपचार है तो प्रयुक्त औषधियाँ क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे क्या कहते हैं इसको, प्रतियम्ल। ठीक है, एंटीसिप्ट जिसका हो जाएगा इसका एंटीसिड, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट आपका घा नंबर, पादप में जाइलम का क्या कार्य है। तो घा नंबर इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, यही आपको हमारी जो वैकल्पिक वाली थी पीडीएफ उसी में आपको मिल जाएगा 16 पेज नंबर पर। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ढूंढ के लाया हूँ ताकि जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं या फिर हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उनका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था घा नंबर, पेज नंबर 16 पे इसका मिलेगा। क्वेश्चन आपका क्या था, पादप में जाइलम का कार्य। तो देखो पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का वहन करना होता है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, उसके बाद अगला जो है वो है मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है। तो यही सेम क्वेश्चन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, मानव शरीर में पित्त का भंडारण। जस्ट उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, आंसर हो जाएगा आपका पित्ताशय में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है अड़ा नंबर के बाद 4 नंबर की, परिपथ में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। 4 नंबर है, इसका जो आंसर आपको मिलेगा इसी में मिल जाएगा, इसी पीडीएफ में 36 पेज नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे।
प्रश्न है आपका ये देखो दूसरा वाला कि परिपथ में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसका नेक्स्ट आपका है जा नंबर। जा नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन है आपका जा, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला यानी जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड, घास, बकरी और शेर। यानी बकरी घास को खाती है और शेर बकरी को खाता है। ठीक है, तो ये आपको अगर आंसर इसका चाहिए तो आपको ये दीर्घ जो हमने आपको प्रोवाइड करे तो इसके लास्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो सारे आप लोग खुद बताओ कि कितने इसमें से आप लोगों के सही गए। स्टार्टिंग अगर 8 में से बात करें, 8 में से कितने आपके सही गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट जैसे ही आपका हो गया देखो, खरगोश, बकरी, टिड्डा, चूहा, हिरण, भैंस, ये सब किसके हैं, उपभोक्ता। ये हमारे जो हमने श्रेणी पढ़ी इधर, परितंत्र पढ़ा, उसके अंदर हमें इसका आंसर मिल जाता है लास्ट वाले का। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका जो आंसर आपको मिलेगा निश्चित में मिल जाएगा। जो आपका निश्चित वाला था उसमें पेज नंबर 6 पर। ठीक है, तो उसका आंसर भी देख लेते हैं फटाफट। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अधातु बतानी है। ठीक है, तो अधातु आपकी कौन सी हो जाएगी, देखो अधातु हो जाएगी आपकी ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन आपने लिख देना सिंपल, अधातु 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये जो हमने पीडीएफ दी है उसमें से आउट ऑफ सिलेबस है, यानी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 10-12 नंबर का है जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं बताया। बाकी सारे क्वेश्चन आपके एक एक क्वेश्चन मैं आपको ढूंढ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर। चौथा नंबर है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर आपको ये मिल जाएगा 22 पर। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन देखो आपके सामने यहाँ पर आएगा और आंसर आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि टोटल कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप ये देख रहे हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा कितना, 10। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देता है। प्रश्न नंबर 5, इसका भी सही आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। उस गोलीय दर्पण का नाम बताना है जो वस्तु का सीधा तथा ये रहा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सिंपल हो जाएगा इसका आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न नंबर 6, इसका जो करेक्ट आंसर मिल जाएगा वो आज आपको मिलेगा पेज नंबर 12 पर। तो हर एक क्वेश्चन को मैं बच्चों आपको यहाँ पर आंसर दिखाते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों की भी संतुष्टि हो जाए और नेक्स्ट जो पेपर की तैयारी है उसकी भी आप तैयारी पूरे कॉन्फिडेंस से कर पाए। तो प्रश्न था आपका, प्रश्न देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रकाश संश्लेषण देख लेते हैं, पेज नंबर आपका 12। और हर एक क्वेश्चन का पूरा आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ये आपकी रही अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6CO2 + 12H2O, फिर C6H12O6 + 6O2 + H2O। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों होता है। प्रश्न नंबर 7, इसका उत्तर देख लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा दीर्घ वाले उसमें। ठीक है, दीर्घ वाली पीडीएफ में मिल जाएगा और पेज नंबर आपको मिलेगा 23 पर। और ये आपको मैं एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले ही ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। बाकी जिन बच्चों ने नहीं परचेज की उनके लिए थोड़ा नुकसान हुआ, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी आज देख करके लग रहा होगा कि हाँ नुकसान हुआ है। तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्यों, ये आपको बताना था। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि विद्युत, फर्स्ट नंबर ये है, विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है अन्य धातुओं की तुलना में। ठीक है, तो आपने इसका देख लिया आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8वें नंबर का आंसर मैं जो 1 नंबर का ये भी आप छोड़ दो क्योंकि ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट आपका ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो अति लघु में मिल जाएगा और पेज नंबर 57 पर लास्ट में आपको मिलेगा जस्ट इसके। ये आपका हो गया कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। क्लियर, देखो एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ जो पीडीएफ में हमारे हमने आपको प्रोवाइड कराई है। फिर नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व उपयोग। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर पेज नंबर 3 में आ जाएगा 10 का आंसर। ये है आपका नंबर 3, फर्स्ट सेकंड और ये रहा थर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो धोने का सोडा के 2 उपयोग बताना है और इसका आपका फॉर्मूला Na2। ठीक है, सॉरी NaCO3। एक मिनट, इसका जो लैपटॉप है इसका बैटरी थोड़ी डाउन हो रही है, इसको हम चार्ज पर लगा करके फिर आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। और
सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं एक एक करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ से आप इसके दो उपयोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि 11वां नंबर है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है। प्रश्न नंबर 11 है। 11 का जो का आंसर मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा किसमें, अति लघु में। यहाँ से मैं आपको अति लघु में दिखा देता हूँ। 11 का पेज नंबर 6 आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं, अधातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है। कोई दो उदाहरण देने आपने, यहाँ से सिंपल CO2 और SO2 लिख करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का खा, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 15 में, लघु उत्तरी वाली में। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं पेज नंबर 15 पर। और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये आपने यहाँ से इसका आंसर पढ़ लेना है पूरा कंप्लीट। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12 नंबर की, आपके पास दो विलेन ए तथा बी है। विलेन ए का पीएच मान 6 तथा विलेन बी का पीएच मान 8 है। किस विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से हम देख लेते हैं, जिसका पीएच मान क्या है 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होने पर क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। तो पूछा है कौन सा अम्लीय है, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि ए अम्लीय है और बी क्षारीय है, सिंपल। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। वैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ 12, आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो इसका आंसर दिखाया नहीं है, तो ये आपको मिल जाएगा चौथे पेज पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे पेज नंबर चौथे पर मिल जाएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि दो विलेन पीएच मान इतना इतना 5 और 8 है, इनमें से कौन विलेन क्षारीय होगा और कौन अम्लीय होगा। तो इसी से आपको यहाँ से पूरा इसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न नंबर है आपका 13, ये आपको मिलेगा लघु उत्तरीय में। तो हर एक इसको मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और आप लोग लास्ट में मुझे जरूर बताइए कि कितने मार्क्स का आपका टोटल बन रहा है। ठीक है, तो इसका पेज नंबर आपको मिलेगा 47। यहाँ पर ये आपका जाएगा द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, स्वपरागण एवं परपरागण से क्या अभिप्राय है। 14 इसका आंसर देख लेते हैं, 49 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा लघु में, 49 पेज नंबर, और यहाँ पे आपका आ गया ये स्वपरागण एवं परपरागण। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इसको लेके चलते हैं 15 नंबर और पेज नंबर 25 पर। निश्चित उत्तरीय प्रश्न है आपका 25 पेज में आपको ही मिल जाएगा, कि ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ सारे क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट मैथ की वीडियो भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, मैथ और गृह विज्ञान की। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कि मानव मैथ की, सॉरी वो क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये रहा प्रश्न नंबर 16। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि निकट दृष्टि क्या है, तो निकट दृष्टि दोष आपको ऊपर ही पढ़ने को मिल जाएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको समान दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि के लिए यहाँ पर ये इनके आंसर मिल जाएंगे। उसका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निम्न युग्मकों का निर्माण दर्शाइए। तो प्रश्न नंबर 16 छोड़ देते हैं, क्योंकि 16 हमारे आउट ऑफ उससे आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया 10 से 12 नंबर, तो 2 नंबर आपके ऊपर हो गए हैं, और उसके बाद आपके 16 और 17 नंबर, ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने आपको नहीं प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, PDF में जो हमारे क्वेश्चन नहीं थे। उसका नेक्स्ट आपका 18 नंबर, 18 नंबर में है का नंबर के, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है। 18 का ये आपको मिल जाएगा 13 पेज नंबर 13 पर निश्चित में। पेज नंबर 13 के निश्चित में चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, तो ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला जो प्रश्न है 18 के बाद 18 का खा, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले दो पौधों के नाम बताने हैं। तो आपको मिल जाएगा 18 में निश्चित पे। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं 18 में निश्चित में। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले दो पौधों के नाम बताने हैं, तो ये आपका हो जाएगा आलू, अदरक, गन्ना, गुलाब। प्रश्न नंबर 15 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंप्लीट ये भी। उसका नेक्स्ट आपका है 19 नंबर, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र, तो ये आपको मिलेगा 37 लघु में, 37 लघु में। उसका आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आपको 36, और ये आपका आ गया मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्र बनाना था और उनके नाम वगैरह भी लिखने थे, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिल रहा है। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था
उस पर लेके चलता हूँ। इसी के अथवा में आपका दूसरा क्वेश्चन आ रखा था, मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाना। आप किसका बनाना है? मानव हृदय का। तो मानव हृदय का देख लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा 8 दीर्घ में, 8 दीर्घ। ये रहा मानव हृदय आपका कंप्लीट। और इसके बारे में अगर आपको लिखना था तो आप यहाँ से लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट यहाँ से आ रखा है। उसका नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखो, का व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बट हमने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, वो एक क्वेश्चन था, तो उसके बदले आपका ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपका खा नंबर स्वच्छ 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ छोड़ दो। 3 और 2 5 6 नंबर के अभी तक देखो हम 20 नंबर पर पहुंचे हैं और मात्र 6 नंबर के क्वेश्चन अब तक ऐसे आए हैं जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, खा नंबर है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। खा नंबर है प्रश्न नंबर 20 का खा, ये आपको मिल जाएगा 26 निश्चित। ठीक है, पेज नंबर 26 पे निश्चित पे। तो लेके चलता हूँ सीधा आपको 24 25 और 26 निश्चित पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। कंप्लीट नीचे आप आंसर देख पा रहे होंगे। उसका नेक्स्ट है आपका 20 का ही गा नंबर, नेत्र की समंजस क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा लघु में, पेज नंबर 57। ठीक है, 54 55 और ये आपका आ जाएगा 56 57 पे। ये आ गया, देखो एक पूरा अलग से ही मैंने आपको प्रोवाइड कराया था कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ये भी आपका आंसर यहीं से आ गया। नेक्स्ट उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 21 नंबर की, विद्युत सामर्थ्य शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक। तो यहाँ पर हम एसआई मात्रक आपका जो है वो निश्चित रूप से प्रश्न में था वाट। तो परिभाषित जो डेफिनेशन लिखनी थी वो डेफिनेशन हमने नहीं आपको बताई थी कि ये आपको याद करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। यहाँ से आपके 2 नंबर का था, तो 1 नंबर आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, मतलब 6 ऊपर 1 सात 7 नंबर अभी तक हमारे हुए हैं कि जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। 21 का खा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। 21 का खा, ये आपको मिल जाएगा 31 निश्चित में। तो 31 निश्चित में चलते हैं लेकर के आपको, और सभी क्वेश्चन लगभग आप मान के चलिए कि हमारे जितने मैंने आपको बताए थे सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखो, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, तो ये आपका आंसर आपने यहाँ पर लिख देना है। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22 नंबर। अभी तक हमारे 6 7 नंबर का हो गया 7, और ये एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पेयर अंकित है, ज्ञात कीजिए। अब आपको ये निकालना था, तो ये क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया था। तो एक एक नंबर के यानी 3 नंबर आप ये छोड़ दीजिए, तो 6 7 8 9 लगभग अभी तक हम 22 नंबर पे पहुंचे हैं और 9 नंबर के क्वेश्चन अभी छूटे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न था आपका 23 का कि ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो 23 ये हमने ऑलरेडी देख लिया, मैंने आपको ऊपर भी ओजोन का दिखा दिया था, सेम वहीं पर ये आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 23 का आपको मिल जाएगा लघु में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ पाएंगे कि ओजोन क्या है। देखो क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है, ओजोन क्या है, किसी प्रकार किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है उस पर लेके चलता हूँ आपको। जैव आवर्धन क्या है। देखो 2 नंबर का ऊपर कंप्लीट, जैव आवर्धन एक छोड़ दो, तो 10 नंबर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अभी तक 23 नंबर पर पहुंच गए। फिर उसके बाद इसी के अथवा में आपको जो क्वेश्चन दे रखा था, देखो अथवा वाले क्वेश्चन हमारे आ रखे थे। ठीक है, अथवा वाले आपको 23 में मतलब ऊपर के 2 या फिर नीचे के 2 करने थे, तो अभी हम ऊपर वाले 2 नंबर नहीं छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 8 7 आपके वो हो गए। ठीक है, तो 7 और उसके बाद अभी अगर हम ये ऊपर वाले छोड़ दें, अथवा वाले हमारे दोनों आ रखे हैं उन्हीं पीडीएफ में से। तो एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन करना था आपको, तो आपको मिल जाएंगे ये जो दीर्घ वाली पीडीएफ थी उसमें आपको देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मिल गया। फिर उसका नेक्स्ट आपका इसी में क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम एक कोशिश करके सभी जीवों को समाप्त कर दें। यानी जैसे अभी हम ऊपर ऊपर देखा था कि मान लो कोई टिड्डा है, अगर हम सारे टिड्डे ही मार दें या फिर सारी मधुमक्खियों को खत्म कर दें, तो जो परितंत्र जो चक्र है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फिर वो सर्कल पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा और लगभग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो ये बस आपको यहाँ पर बना करके लिखना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये आपका जो 23 नंबर था वो भी आप इस लिस्ट में कंप्लीट कर पाएंगे, ऊपर का आ रखा था, नीचे वाला आपको बना के लिखना था। फिर नेक्स्ट 24 नंबर, 24 नंबर है। 24 नंबर का ये आपको मिल जाएगा। देखो जैसे सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा 24 का लघु में। और सबसे फर्स्ट नंबर पर ये पहला क्वेश्चन हमारा इसमें मिल जाएगा। देखो किसी पदार्थ, पहला क्वेश्चन यही था, तो सेम आपने यहाँ से इसका आंसर देख लेना है। फिर उसका खा नंबर है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं खा नंबर, उष्मा शेपी तथा उष्मा शोपी क्या है, ये आपको बताना है। तो ये आपको लघु में मिल जाएगा पेज नंबर 4 पर। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा उष्मा शेपी एवं उष्मा शोषी क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। अभी तक देखो सिर्फ आपका अगर ऊपर आपने अथवा वाला करा दिए तो अभी तक 7 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी हमारे आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। नेक्स्ट आपका 25 नंबर रासायनिक अभिक्रियाएं देनी है खाली। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पहला है, इसको मैं दिखा देता हूँ, 8 पेज नंबर पर मिल जाएगा। तो ये है आपका देखो
कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, या फिर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड किया जाता है, तो आपका क्या बनेगा, तीसरे वाले का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आपका इसका नीचे कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, इसको आपने खाली यहीं से सेम लिख करके आ जानी थी। इसका नेक्स्ट आपका इसी में दूसरा क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है, CaO प्लस Cl2 COCl2 प्लस HCl की अभिक्रिया करानी थी विरंजक चूर्ण, तो ये आपको मिल जाएगा इसी पेज में 9वें नंबर पर। यहाँ पे आप देखेंगे विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, CaOCl2 प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2 प्लस Cl2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड अभिक्रिया क्या थी, एथेनॉल की क्रिया सोडियम धातु से, किसकी, एथेनॉल की सोडियम धातु से, तो ये देख लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा दीर्घ वाले पीडीएफ में, दीर्घ वाली पीडीएफ में पेज नंबर 4 पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन एक बार मैं और देख लेता हूँ यहाँ से, एथेनॉल की सोडियम से, एथेनॉल की सोडियम से आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर पर कि एथेनॉल की सोडियम से क्रिया होती है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग भी यहाँ से अपना क्लियर कंफर्म कर लीजिए कि आपने सही किया या नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चौथा नंबर, ये आपको मिल जाएगा 6 इसी पेज पर मिल जाएगा, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से, ये वाला आपको यहाँ से मिल जाएगा, देखो एथेनॉल की एथेनोइक अम्ल से, तो थर्ड वाला आप यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया इसका, तो ये भी आपके सारे देखो कंप्लीट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अथवा में आपके जो क्वेश्चन आ रखे हैं, खनिज तथा अयस्क, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो खनिज तथा अयस्क में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पीडीएफ से आए हैं नहीं आए, तो 16 लघु में आपको मिल जाएंगे खनिज और अयस्क। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खनिज अयस्क आपको दे रखा, तो खनिज अयस्क आपको यहाँ पर सिर्फ लिख देना था, तो ये भी आपका देखो अथवा में सिर्फ आपका जो नीचे वाला आ रखा खा नंबर, तो वो आपका नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस जो हमने नहीं दिया, बट आपको सिर्फ अथवा में से कोई एक करना होता, तो ऊपर के देखो सारे मिल गए हैं, और अथवा में भी आपका एक मिल गया, यहाँ पे भी आपको पूरे पूरे नंबर देकर गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 26, अभी तक देखो मात्र 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन अभी तक हमने ऊपर छोड़े हैं, बाकी हर एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरे पीडीएफ में से दिखा दिए। फिर आगे 26 नंबर है, 26 नंबर का प्रश्न, इन्हीं दो यौन संचालित रोगों के नाम लिखने हैं, 26 का ये आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से प्रश्न में, 26 का पेज नंबर आपको 17 पर मिल जाएगा इसका आंसर, इन्हीं दो यौन संचालित रोगों के नाम। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देख लेना है, यहाँ पर देखो दो यौन जनित या लैंगिक संचालित रोगों का नाम, ये हो जाएगा सिफिलिस और सुजाक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो आप लोगों के लिए ये सारी पीडीएफ में से मैंने एक एक क्वेश्चन ढूंढा है, तब ये वीडियो आप लोगों की इतनी लेट हो गई, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने चैनल के साथ बनाए रखना है। खा नंबर इसी का प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा अति लघु में पेज नंबर 16 पर, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये प्रश्न रहा आपका, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो यहाँ से आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट इसी का थर्ड नंबर है, अपटू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम बताना है, अपटू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम, तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 16 में, तो इसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अपटू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखे, थायरॉक्सिन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, तो 26 का घा है, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा लघु में, ठीक है। और देखो सारे क्वेश्चन अब तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया होगा जो हमारे इसमें से नहीं आया होगा, देखो ये रहा वो क्वेश्चन कि मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है 27 नंबर, ठीक है, 27 नंबर का और खा, अभी तक हमारे उधर लगभग 8 नंबर वो थे, और ये का और खा आप 4 नंबर और जोड़ दीजिए, दो नंबर के हैं, 8 और 4 12, अभी तक मात्र 12 नंबर का पेपर क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने हमारे बताए हुए नहीं आए, ठीक है। और उसका नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, इन्हीं दो एंजाइमों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा था पहले से ही कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या रहती है, वहाँ पे आपने दो एमाइलेज पढ़ा है, ठीक है, और उसके अलावा टॉयलिन पढ़ा है, ठीक है, तो दो आपने वहाँ से इसके कवर कर लेने हैं। अगर मैं इसका दिखाऊं तो खाली आपने दो एंजाइम लिखने थे, और अगर बात करें कि टॉयलिन का क्या काम होता है, तो ये भोजन क्या करता है, लार में पाया जाता है, ठीक है, भोजन को गीला करने का काम करता है, तो वहाँ से आपने इसका लिख देना था। उसका नेक्स्ट है आपका खा नंबर, आपका ये 2 नंबर और आप उसमें जोड़ दो, ठीक है, 8 4 12 तो 14, ठीक है। अब तक 14 नंबर के प्रश्न जो हैं आपके आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, और इसी के अथवा में आपको दे रखा है, तो इसी के अथवा में से अगर मैं देखो 2 नंबर हम ये छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर वापस करेंगे, देखो 14 में से आप 2 नंबर यहाँ से आप काउंट कर दो, क्योंकि जो स्वयंपोषी और विषमपोषी है वो आपका यहाँ से बताया हुआ है, कि आपका 28 का जो खा है वो आपको मिल जाएगा 36 के लघु में, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो स्वयंपोषी और विषमपोषी मंत्र बताना था, वो आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब तक मतलब 12 नंबर के प्रश्न हुए हैं, और उसका नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। अब 29 का अथवा वाला देखो नहीं है, बट हमको एक क्वेश्चन करना था, तो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा,
ठीक है, बस आपके डिजिट चेंज हुए हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। देखो 3 सेंटीमीटर, 15 और 10, बाकी पूरा सेम है कि आकार की वस्तु इतनी है, फोकस दूरी कवतल दर्पण से इतनी दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 52 पर। सिर्फ आपने इसको इसी मेथड का यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये आपका देखो क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको देखो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कितना दे रखा है, देखो 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखिए। अब यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर की जगह इधर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्वेश्चन में था सिर्फ ये चेंज हुआ है, 10 की जगह क्या कर दिया, 20 कर दिया। पूरा डिट्टो आपका पूरा क्वेश्चन सेम है कि कितनी दूरी पर रखी जाए, इसकी स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी सेम वही आपको ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सिर्फ आपने क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन को जिन बच्चों ने प्रिपेयर किया होगा तो सिंपल उनको क्या करना था, ये जो जहां पर -20 है वहां पर -10 लेकर के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था और आपका पूरा डिट्टो आंसर आ जाता। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं जिन्होंने इसको कर लिया था, देखा था पहले इस क्वेश्चन, तो उन बच्चों ने आराम से इसको कर लिया होगा। तो आपका 29 नंबर भी आपका कंप्लीट होता है। उसका 30 है कि नीचे दिए गए परिपथ आरेख में गणना की। जब आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये श्रेणीक्रम समांतरक्रम मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो लास्ट क्वेश्चन है 30 का नंबर, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। 30 का आपको मिल जाएगा 64 लघु पेज पर। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये आपका कुछ इसी, ये आपका एक मान के चलिए ये सेम, ये आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिए थे। जिन बच्चों ने ये 2-3 क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है, तो वो इजिली इन क्वेश्चंस को कर पाए होंगे। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, 2 इसका आंसर है। कुल प्रतिरोध अगर आप निकालेंगे, कुल प्रतिरोध इसका आ जाएगा 6। इसमें क्या करना था, सिंपल 4 और 6 को सीधा सीधा जोड़ देना था, 6 और 4 10। ठीक है, फिर 10 और 15 यानी 1/10 प्लस 1/15 को सॉल्व करते आप तो आंसर आता आपका 1/6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते तो आंसर आता 6। ठीक है, फिर आपको आई का मान निकालना था, आई बराबर होता है V/R। वी का मान आपको दे रखा है यहाँ पर 12, बट्टे में आप लिख देते 2, बट्टे में आप लिख देते 6, तो 6 दूनी 12, 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, खा नंबर कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये अति लघु मिल जाएगा पेज नंबर 44 पर। तो इसका भी आंसर दिखा देते हैं एक बार जल्दी जल्दी। और लास्ट क्वेश्चन अब आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका रहा, देखो किस चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपका यहाँ पर कंप्लीट इसका आंसर हो जाता है। अब आप लोग ही मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन देखो इतनी मेहनत से ढूंढ करके दिखाया है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों के मार्क्स टोटल कितने बन रहे हैं और कितना पड़ा हुआ है आपका, जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा है। देखो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको ढूंढ के दिखाया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम देखें कि 80 में से 15 नंबर का आप छोड़ो, फिर भी 80 में से 65 नंबर काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 65 नंबर के 80 कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और उसमें से 65 नंबर का आपके एग्जाम में आना बहुत बड़ी बात है। तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, और पीडीएफ देखो सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है, चाहे आप मैथ्स के हैं या फिर गृह विज्ञान के किसी भी सब्जेक्ट के, आपको सारी पीडीएफ मिलेगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। वेबसाइट पर आपने सिंपली विजिट करना है। और बाकी कोई इशू आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि पीडीएफ कैसे परचेज करनी है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी के जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।